हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा 31 जनवरी को संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो निकाला जाता है, जिसमें योग्यता को लेकर एक बात लिखी हुई होती है कि जो अंतिम वर्ष वाले स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो तभी पात्र माने जाएंगे जब जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उससे पहले आपके फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष का रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो आप पात्र है वो हो जाओगे। ये बात उसके अंदर वो लिखी हुई होती है नोटिफिकेशन के अंदर। अब होता है क्या कि आरपीएससी 20 फरवरी को एक और नोटिस है वो जारी करता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो जिनके पास कंप्लीट योग्यता है वो ही स्टूडेंट है वो आरपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं उन भर्तियों का फॉर्म है वो अप्लाई करें, अन्यथा आपको 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे, 1 साल के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट जो 20 फरवरी से पहले आवेदन कर चुके होते हैं वो भी डर गया, और जो 20 फरवरी के बाद में आवेदन करने वाला था वह भी डर गया, क्योंकि वह यह सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा तो कंप्लीट योग्यता ना है तो मैं आवेदन कौन कराऊंगा, क्योंकि अगर कर दियो तो 1 साल के लिए बाहर हो जाऊंगा। तो बाकी केस सच्चाई है कि वास्तव में 1 साल के लिए बाहर हो जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट ये कि अपेयरिंग वाला स्टूडेंट आवेदन कर सकी नहीं कर सकी, क्योंकि 6 तारीख के बाद हमारी लास्ट डेट रहने वाली सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा बाकी विज्ञप्ति आई है कि तो काफ़ी स्टूडेंट है वो अभी आवेदन कौन कर पा रहा है, कन्फ्यूजन है चाल के। तो ये कन्फ्यूजन है वो वीडियो में दूर हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं थाना जो आरपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाए वो दिखाता हूँ, और एक बार ये जो इसमें योग्यता दे रखी है इसको अंतिम वर्ष में सम्मिलित वही स्टूडेंट हो सकते हैं जिसमें जिसके पास वो एग्जाम से तक आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो इस प्रति में आप आगे शामिल हो जाओगे, अन्यथा फिर आपको आगे है वो अपने आप बाहर हो जाओगे। ये बात है वो लिखी हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो 20 फरवरी ने आरपीएससी द्वारा एक नोटिस जारी करो जाए, आरपीएससी द्वारा 20 फरवरी ने जो नोटिस जारी करो जाए वो थारे सामने है। हमें ये देखने मिलेगा कि आयोग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में लिए गए जो भी निम्न सुधारात्मक निर्णय ये विज्ञापन संख्या और इसके अनुसार यानी 14 फरवरी को पुस्तकालय ग्रेड सेकंड के जो नोटिफिकेशन जारी किया था आरपीएससी ने, उससे ये नियम हो आपके लागू होने वाले हैं। सीधी सी बात तो यह कि 14 फरवरी से के बाद में या 14 फरवरी या फिर बी के बाद में जो भर्ती है वो नोटिफिकेशन जारी हुई तो बड़ में ये नियम है वो लागू होगा। इससे पहले जो भर्ती नोटिफिकेशन जारी होगी वह में ये नियम लागू को नहीं होगी। सीधी सी बात तो यह है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट जो है इन्हें लेके सबसे ज़्यादा डाउट है वो चल रहे हो अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु जो भी इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन है वो करना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा है तो ही आपको आवेदन है वो करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति संशोधित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने या फिर विड्रॉल करने का विकल्प वो उपलब्ध होगा। आगे बात समझ में एम बात में की दे रखी हो, एम यू दे रखी हो, अगर थारे द्वारा शैक्षणिक योग्यता है, आयु सीमा है, थारे द्वारा अनुभव वगैरह है जो मांग रखे हो तो थे आवेदन कर सको, अन्यथा आवेदन ना करो। अगर कर भी दियो तो जो संशोधित तिथि होगी वह तक थे फॉर्म है वो विड्रॉल कर लियो, अगर तब तक हो जाए तो ठीक है, अन्यथा फिर फॉर्म है विड्रॉ कर लियो। विड्रॉ कब करो जाओगे तो एक बार में थोड़ा सा मैं थाना अपडेट कर दूँ, एग्जाम से 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए जो विड्रॉ का ऑप्शन है वो खोलो जाओ। के मतलब है को जब मान लो थारे एग्जाम ने आज से एग्जाम का थारा 2 महीना पड़े यानी 60 दिन 2 महीना पहले थारा ये जो ऑप्शन है वो खोली जाओ विड्रॉ को। अगर थारा दौरा कंप्लीट योग्यता आ जाओ तब तक तो ठीक है, अरे थार फॉर्म ने विड्रॉ कर लियो, इनको मतलब यो है गलत जानकारी वो थाने कौन देनी है। अब ये जो नियम लागू होगा ये लागू होगा पुस्तकालय ग्रेड सेकंड की विज्ञप्ति से, और ये जो पॉइंट है एक बार फिर से थे ध्यान से पढ़ लो। और यह जो विज्ञप्ति है अब थाने यह विज्ञप्ति दिखाऊंगा क्योंकि यह विज्ञप्ति देखनी भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे ये नियम है वो लागू होने वाले हैं। एम एस शैक्षणिक योग्यता वो के दे रखी है। तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की विज्ञप्ति वो थारस्यामी है जो 14 फरवरी ने जारी हुई थी और 38 को। और अभी नीचे आऊँगा तो एम एस शैक्षणिक योग्यता एक बार ते देख लियो कि इनमें क्या बात है वो लिखी हुई है। तो सबसे पहले थे आओगा तो 38 देखने मिल जाएगा कि पदों की जो शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए वो सम्मिलित होने वाले व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, किंतु उनका आयोग द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी वैसा पूर्व थारो शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत है वो थाने देना होगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर थे फाइनल ईयर में हो तो थाने लास्ट डेट जो हो एग्जाम जो होगी वैसे पहली थाने रिजल्ट है वो आए होना चाहिए अंतिम वर्ष को। अगर थे लाइब्रेरियन को डिप्लोमा कर रहे हो तो भी वो एग्जाम से पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर थे बीए वगैरह कर रहे हो तो वह को भी जो थारा पहली है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब यह जो बात है, अब ये जो पॉइंट है ना ऊपर, इससे ऊपर देखो जो नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, ये जो दोनों पॉइंट है ना ये आरपीएससी द्वारा जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया था 20 फरवरी ने, वह में यह बात लिखी गई है कि कंप्लीट योग्यता होने पर ही आवेदन करो। तो वह बात एम में भी लिखी हुई है, क्योंकि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि ऑनलाइन आवेदन तभी करना चाहिए जब आयोग द्वारा अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति संशोधित थी। ऑनलाइन आवेदन मतलब आवेदन करना चाहिए तथा यह ऑनलाइन आवेदन तभी करिए जो थारा द्वारा ये ही
और अगर थे आवेदन कर भी दो तो थाने विड्रॉ का ऑप्शन है वो विकल्प है वो उपलब्ध करवाया जाओ, ये बात है वो इसमें भी दे रखी है और जो उसमें भी दे रखी थी। ठीक है, अन्यथा आपको ये जो इसके अनुसार आपको कार्रवाई करी जाओगी, ये बात मैं नोटिफिकेशन में भी दे रहा है कि जो 20 फरवरी आयोग द्वारा निकाले गए, और इनमें भी यह बात दे रखी है। अब सिंपल सी मैंने एक बात समझा दो, जिनने भी यूट्यूब पे ऊपर यह बोले कि अपेयरिंग वाला आवेदन कौन कर सकी, तो मैं सिंपल से था ना उनने एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये पुस्तकालय को जो नोटिफिकेशन है एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ ले कि इनमें क्या बात है वो लिखी हुई है। मैं बात यह भी ऊपर यह बात लिखी हुई है, जो नोटिस जो आए तो वह भी यह बात है वो लिखी हुई है। तो ते वीडियो बनाता टाइम जब यो नोटिफिकेशन आए ना उस टाइम तो सब यहाँ बोल दी कि अपेयरिंग वाला आवेदन कर सके ही, लेकिन जो नोटिफिकेशन आए ना जब अब यहाँ बोल रहे हैं कि अपेयरिंग वाला आवेदन कौन कर सकें, तो यह बात तो एम में भी लिखी हुई थी और 8 भी यह बात लिखी हुई कि अपेयरिंग वाला आवेदन कर सकें। ठीक है, छोटो तारा यह कहानी समझ में को नहीं आओगी, यह बात उनके लिए थी जो यह बोल रहे हैं कि अपेयरिंग वाला आवेदन कौन कर सकें। तो सीधी सी बात हुई कि अपेयरिंग वाला आवेदन कर सकें कौन कर सकें, तो 28 थे। एक बात तो यह नोट करो कि ये जो नियम लागू होगा ना वह 14 फरवरी से लागू होगा। 14 फरवरी ने पुस्तकालय ग्रेड की जो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी वह से लागू होगा, वह से पहले जो विज्ञप्ति आई थी बन में नियम लागू को नहीं होगी। ठीक है, और जो थारी संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी आई थी वो आई थी 31 जनवरी ने। ठीक है, यानी बैंक ऊपर ये नियम है वो लागू को नहीं होगी। पहली बात तो यह तो थे सेकंड ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकते हैं अब वह बात सुन लो। कदे फर्स्ट ईयर वाला आवेदन कर दी काल मना आके नहीं बोल दी कितना, तो यह बात कही थी कि आवेदन है वो कर सकें। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपकी विज्ञप्ति आई है उसमें वे ही स्टूडेंट आवेदन करें जो सेकंड ईयर में हो चुके हैं और उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है। आगे बात समझे, सेकंड ईयर के अंदर हैं, फर्स्ट ईयर का उनका रिजल्ट आ चुका है, वे ही स्टूडेंट उसके अंदर आवेदन करें। जो फर्स्ट ईयर का ही वह बैक के अंदर आवेदन ना करें, अन्यथा फिर काल ना थार कोई प्रॉब्लम होगी तो मैंने ना बोलियो फिर, क्योंकि मैं अपेयरिंग का आवेदन के लिए बोल रहा हूँ तो ओनली और सेकंड ईयर वालों के लिए बोल रहा हूँ जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है वे ही स्टूडेंट संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सेकेंडरी टीचर है भर्ती है उसके लिए आवेदन करें। और यह मत सोचना कि अपेयरिंग में यहाँ में तो मार्गन कंप्लीट हो गया था, को नहीं सेकेंड ग्रेड विज्ञप्ति के लिए तो कोई बात को नहीं, थारा फर्स्ट ईयर को रिजल्ट है वो आया होना चाहिए, सेकेंड ईयर में थे अपेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो थार कोई दिक्कत को नहीं आओगी, थे आवेदन है वो आराम से कर सको और बिना बात में डरने की जरूरी को नहीं। आगे जो विज्ञप्ति आऊँगी ना बण में भी थाने यह बात है वो देखने मिल जाएगी कि थारा जो अंतिम वर्ष का स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकें। अगर थे आवेदन कर भी दो, मान लो कुछ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो आवेदन कर दी, तो बन के लिए क्या रास्ता है, बन के लिए रास्ता ये कि 60 एग्जाम से 60 दिन पूर्व गलती से थे आवेदन कर दो तो एग्जाम से 60 दिन पूर्व है 7 दिन के लिए थारा विड्रॉ का ऑप्शन है वो खोले जाओगे। तो अगर थे गलती से फॉर्म अप्लाई कर भी दियो, जो भी गलत जानकारी वगैरह फिल कर दी तो फॉर्म भी ड्रॉ कर सको, थे 7 दिन के लिए थारा टाइम है वो दियो जाओगे। उसके बाद थारा ऊपर कोई भी एक्शन वगैरह कौन लियो जाओगे। लेकिन संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी है इसमें आवेदन वे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका सेकंड ईयर में हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर का जिनका रिजल्ट आ चुका है। इस बात के ऊपर मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूँ क्योंकि ध्यान से सुन लियो, अगर थे सेकंड ईयर में हो, थारी सेकंड ईयर में अटेंडेंस लाग रही, फर्स्ट ईयर को थारा रिजल्ट आ चुका है तो थे आवेदन कर सको। अपेयरिंग वाला स्टूडेंट यानी फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट आवेदन कर सकें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसा हो जिनका फर्स्ट ईयर को रिजल्ट को नहीं आया है तो बढ़ना मैं यह बात कौन बोलूँगा कि थे आवेदन कर सको। जिनको फर्स्ट ईयर को रिजल्ट आ चुके हैं सेकंड ईयर में ही वह आवेदन कर सकें आराम से, वरना कोई भी बाहर है वो कौन करे भैया भी वह जो नियम लागू होगा वह थारा नियम लागू होगा 14 फरवरी से। और यह जो विज्ञप्ति आई थी वह आई थी 31 जनवरी ने। ठीक है, तो वीडियो इतना डिटेल से बनाने को उद्देश्य ये हो कि थाने कोई प्रकार को डाउट ना रहे, अन्यथा मैं सीधो थाने यह भी बोल सका तो अपेयरिंग वाला आवेदन है वो कर सकें। और ये थोड़ी जानकारी है वो बतानी ज़रूरी है क्योंकि कुछ आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा वीडियो के माध्यम से कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो किसी भी हाल में आवेदन वगैरह ना करें। ठीक है, तो इतना डरने की आवश्यकता को नहीं, कोई थाना मारा को नहीं। अगर थे आप थारा रास्ता सही हो, थारा द्वारा कंप्लीट जो भी जानकारी है वो थारी सही है, डिटेल वगैरह सही है, थे गलत जानकारी नहीं देनी है, जो भी द्वारा जानकारी है वो बिल्कुल सही सही देनी है। अपेयरिंग वाला स्टूडेंट के लिए जो भी डाउट था वो थारो इन वीडियो में उम्मीद है क्लियर होगी। अगर फिर भी थारो कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दियो। एक बार फिर बता दो, फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट आवेदन कर सकें ही, बस बात यह कि बन को फर्स्ट ईयर को रिजल्ट है वो आए होना चाहिए। अगर कोई 4 ईयर को स्टूडेंट है तो बन को 3rd ईयर को रिजल्ट है वो आए होना चाहिए, 4th ईयर में वह होना चाहिए, तो आवेदन है वो कर सकें। ठीक है।